केपी में अमन अमान के लिए वफाक और सूबे का ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा केपी हुकूमत बाइख्तियार है, सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इदारों को मजबूत करे। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तरक्याती कामों में ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा केपी वफाक की एक अहम इकाई है। वफाक और सूबाई हुकूमतें दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम की भी शिरकत। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। केपी के कबायली इस्लाम में 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैसे जारी करने की हिदायत कर दी। तीरा बाजोड़ कुरम के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, NFC, बकायाजात और दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत हुई। बानी PTA से मुलाकात समेत कई सियासी मामले पर बात नहीं हुई। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास, आइंदा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्ती, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत जीतेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कॉपी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ईरानी तेल स्मगलिंग से मुनाफा कमाने वाले एहतजाज के पीछे हैं। जुराइम पेशा लोगों की तहरीक ने जन्म लिया, उनका कौम परस्तियाँ सियासी होने का कवर खत्म हो गया। ईरानी तेल स्मगलिंग में ब्यूरोक्रेसी और जुराइम पेशा अफराद का गठजोड़ है। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर होगा। बलोचिस्तान में फोर्सेस ने 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दुश्मन मुल्क के आलहकार हैं। ये दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कोयटा रेड जोन में दाखिले को नाकाम बनाया गया। मासूम लोगों पर हमला करके दहशतगर्द अपनी कमीनगाहों में छुप जाते हैं। बलोचिस्तान में हकूक का कोई मसला नहीं, दुश्मन को मार के हक में हमारी फतह हजम नहीं हो रही। दहशतगर्दी के खिलाफ हमें वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। आलमी मार्केट में सोने की कीमत क्रैश कर गई। फी औंस कीमत में तकरीबन 10% कमी रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान सोना $458 फी औंस सस्ता होकर 4,435 औंस पर आ गया। पाकिस्तान में भी सोने का बैग गिर जारी। फी तोला सोना 21,000 रुपए सस्ता, कीमत 4,90,362 रुपए हो गई। 3 रोज में सोने की कीमत में 82,500 रुपए कमी। फी तोला चांदी 601 रुपए सस्ती, कीमत 8,504 रुपए मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पहले सरकारी दौरा पाकिस्तान पर अजय बंगा का खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखता है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डायरेक्टर जनरल यूनेस्को डॉक्टर खालिद की मुलाकात हुई। तालीम, साइंस और सकाफत समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बस की सहूलत फराहम की जा रही है। लाखों लोग इलेक्ट्रिक बस से मुस्तफीद हो रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसों से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों में खादिम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सहूलियात का जायजा भी लिया। मुल्क भर में रवा साल की पहले ही सादो पोलियो मुहिम शुरू। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ। लाहौर में 1,78,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 21,40,000 बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बलोचिस्तान में 26 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम में कहा, वालिदैन 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसादे पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। खातून अव्वल आसम भुट्टो जरदारी ने कहा, इंसादे पोलियो मुहिम हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और पोलियो के मुकम्मल खात्मे की जानिब एक अहम कदम है। हुकूमत का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। मुल्क भर में 5 फरवरी को यौम कश्मीर के मौके पर आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काज़िक सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। काज़िक सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। काज़िक सदर पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सदारत इजलास। DEMP के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा। किसी भी रुकावट की बर वक्त निशानदही और अजाले के लिए बाकायदा बुनियादों पर जायज़ा इजलास मुनक्किद करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सेंट्रल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील पर जोर। कहा, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जदीद तकाज़ों से हम आहंग मनसूबा है। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बतामत लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दौलबार असातिज़ा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। शरका को कौमी यकजहती, शऊर और मुस्बत बयानी के फ़रोग के लिए मुश्तरका जदोजहद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान नेवी की एक्स सी गार्ड्स मशकों का आगाज। मशकें 9 फरवरी तक जारी रहेंगी। वाइस एडमिरल फैसल अमीन का कहना है, महफूज समंदर मुस्तहकम पाकिस्तान। सी गार्ड्स मशकों का मौजू है। एक्स सी गार्ड्स मशकों के दौरान मुकालमा, आलमी समंदरी मशकें भी होंगी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे की मशक की जाएगी। सुहेल आफरीदी ने सूबे के माली मामलात पर बात की। वफाक और सूबे के दरमियान रवाबित और NFC के इशूज़ पर बात हुई। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया, मुल्क और इदारों के लिए इकट्ठे चलना होगा। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है, वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ हमें इकट्ठा होना होगा। KP के अवाम की खिदमत करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। भारत और इसराइल अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर ने हमले किए। गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी का कहना है, KP और बलोचिस्तान में जल्द मुकम्मल अमन होगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP की ऐसी मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, क़सम इसराइल की बर्बियत सबके सामने है। पाकिस्तानी अवाम की एक ही मंजिल है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। हमें नौजवानों को पैगाम देना है, दहशत गर्दों के आलाकार न बने।
बसंत का काउंटडाउन शुरू, 3 दिन बाकी। लाहौर में पतंगबाजी की 2 दहाइयों बाद वापसी। पतंगों, गुडियों और डोरों की फरोख्त के पहले ही दिन खरीदारी उरूज पर। मोची दरवाजे में दुकानों पर भरपूर रश। तावा गुड्डा 300 रुपए में बिकने लगा। 1.5 तावे की कीमत 450 रुपए। 2 पीस का पिन्ना 8000, 4 पीस का पिन्ना 15,000 में फरोख्त होने लगा। कुछ खरीदारों का गुडियां और डोर महंगी होने का शिकवा। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में बसंत के हवाले से सजावट। उधर एयरपोर्ट के अतराफ चंद मकामात पर बसंत की इजाजत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतालिक कोई इवेंट मनसूख नहीं किया। हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं था। वज़ीर इत्तेलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बसंत की तैयारियां गली मोहल्लों में हो रही हैं। बाजारों में गहमा गहमी है। लाहौर की हर छत पर बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद कराना है। सिंध हाई कोर्ट में PTI कारकुनान की 3 MPO के तहत गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन और जस्टिस निसार अहमद ने दरखास्त की समाअत से माजरत कर ली। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस सलीम ने दरखास्त को कल रोस्टर के मुताबिक मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। वकील ने MPO के तहत जारी नोटिफिकेशन को कालअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इजरा लाहौर की गोल्ड मार्केट में फ्रॉड करने वाले से 15 करोड़ रुपए रिकवर। नकदी, सोना, गाड़ियां, मकान, प्लॉट और दीगर सामान शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है मुलजिम से अभी तफ्तीश जारी है। मज़ीद रिकवरी की जाएगी। मुलजिम के खिलाफ थाना इजरा में 20 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम वसीम शेख को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। लाहौर में लड़कियों से स्कूटियां छीनने वाला गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान से 2 स्कूटियां, मोबाइल फोन और 2 पिस्तौल बरामद। मुलजिमान ने चंद रोज कबल बाटापुर और मनावा में लड़कियों से स्कूटियां और मोबाइल फोन छीने थे। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। कसूर के इलाके खुडियां खास में डाकू शहरी की फायरिंग से हलाक। CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 डाकू फार्मेसी में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। शहरियों से हाथापाई के दौरान एक शहरी ने फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक, दूसरे को पकड़ लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा, हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज ईरान के बहुत करीब मौजूद हैं। उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। मुआहिदा ना हुआ तो फिर मालूम हो जाएगा खामनाई दुरुस्त थे या नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है इस मरतबा जंग हुई तो इलाकाई जंग होगी। ईरानी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर कहा, अमरीकी सदर तकरार करते हैं कि वो बहरी बेड़ा ले आए हैं। धमकियों से ईरानी कौम को नहीं डराया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका से जौहरी मुआहदा मुकम्मल मुमकिन एतमाद नहीं, बातचीत मुसालतकार दोस्तों के जरिए जारी है। टेक्सास के रिपब्लिकन अक्सरियती इलाके में बड़ा सियासी अपसेट। डेमोक्रेट उम्मीदवार टेलर सेनेट की नशिस्त पर कामयाब। रन ऑफ इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार ली को शिकस्त हुई। इलेक्शन नताइज को ट्रंप की पार्टी के लिए वेकअप कॉल करार दिया जा रहा है।